नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि अब उन्हें एक दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। साथ ही साथ ईडी ने 10 दिन की जो रिमांड की थी, इसे लेकर कल फैसला भी सुनाया जाएगा। तो हेमंत सोरेन को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आई है। अब आपको बता दें कि उन्हें होटवार जेल भेजने की बात भी निकलकर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वहां पर सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दी गई है और अब उन्हें होटवार जेल जो है लेकर जाया जाएगा और रिमांड पर कल फैसला होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें, जमीन घोटाले मामले को लेकर लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें आखिरकार जो है गिरफ्तार कर लिया था और अब गिरफ्तारी के बाद अगर आप देखेंगे तो सोरेन के लिए एक और मुश्किल जो है खड़ी हो गई है। ईडी उनके लिए 10 दिन की रिमांड मांग रही थी और जिसके बाद सोरेन को ईडी कोर्ट यानी पीएमएलए कोर्ट ने 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। होटवार जेल जो है उन्हें ले जाया जा सकता है और 10 दिन की रिमांड को लेकर जो फैसला है कल सुनाया जाएगा। बता दें आपको कि जो है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को ईडी के विशेष जज दिनेश राय ने 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनकी रिमांड पर फैसला 2 फरवरी को होगा। आपको बता दें कि आज ईडी की विशेष अदालत में उन्हें पेश किया गया था। हेमंत सोरेन को ईडी ने ईडी ने भूमि घोटाले मामले में 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार कर लिया था और इससे पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से करीब 8 घंटे लंबी पूछताछ चली थी। ईडी के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान आपको बता दें कि कोर्ट में दलीलें भी दी ईडी ने। उन्होंने कहा कि सवालों के जो जवाब दे रहे थे ज्यादातर वो नेगेटिव जवाब थे, जिसकी वजह से उनके सवालों के जवाब सही नहीं लग रहे थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन को रांची के पीएमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और उन्हें अगर आप देखेंगे कि पूरी तरीके से जो है इस वक्त उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। और यही नहीं, आपको बता दें कि ट्रैफिक रूट को लेकर भी अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा की पूरी तैनाती जो है सुरक्षा बल की तैनाती की गई है और उन्हें बाय रोड जो है अब ले जाया जाएगा जेल, जिस जेल के बारे में भी हमने आपको जानकारी दे दी है। तो ऐसे में आपको बता दें कि इसे लेकर बयानबाजियां भी लगातार देखने के लिए मिल रही है। पक्ष विपक्ष से लेकर बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा है और इस मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। कल को लेकर बता दें कि कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। पीएमएलए कोर्ट में जहां रिमांड को लेकर फैसला होगा तो वहीं इस मामले को लेकर कपिल सिब्बल द्वारा सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया गया है। तो कल सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो चुका है। यानी कल 2 बड़े फैसले हेमंत सोरेन को लेकर सामने आएंगे, जिससे कि हम आपको अपडेटेड जो है रखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अमन में आपको बताया कि किस तरीके से बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। विपक्ष इससे काफी ज्यादा बौखलाई नजर आ रही है और विपक्ष के नेता जो है, आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ वकील जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी, अपना बयान दिया है और क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए आप। और 7वां, क्या आप इतना घबरा गए हैं उस सुनामी जिसका नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कि आपके पुराने सुप्रसिद्ध तौर तरीके षड्यंत्र द्वारा सरकारें गिराने की और ज्यादा अधिक गति और दिशा पकड़ लिए हैं? ये किस प्रकार की चीजें हो रही हैं एक गौरवशाली गणतंत्र और संवैधानिक गणतंत्र में? Had Hemant Soren joined the NDA, there would have been a different scene. He would have been washed through BJP's washing machine. You notice the rhyme between scene and machine. The BJP Friends has established the world's most world-renowned university on an all-India basis, which gives only PhDs and postdoctorals on one theme alone: how to topple elected governments, how to convert majorities into minorities, how to encourage defections, how to create inducements. Number 2, the BJP has created an authoritarian, absolutist and autocratic system in the world's largest democracy. They brook of no opposition. Let me tell you the latest in this multi-edition serial. I want to ask a fundamental constitutional legal question for which we have only received stunning silence for the last 18 odd hours. Yesterday in the Jharkhand Assembly,
where the whole world knows that the figures are roughly 47 or 48 majority and roughly 33-32 opposition. After the Honorable Chief Minister had submitted his resignation to the Governor and a new Chief Minister with the numbers known was proposed, why has the Governor been paralyzed into inaction for the last 18 hours? A whole day will be over shortly. Why? No answer. Eloquent silence. Number two, hardly a week ago in neighboring Bihar, where the borders touch, how quickly did the Governor swear in Honorable Mr. Paltu Ram for the 9th time? तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि कल झारखंड विधानसभा में, जहां पूरी दुनिया जानती है कि आंकड़े लगभग 47 से 48 बहुमत है और लगभग 33 या 32 विपक्ष है, मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद और ज्ञात संख्या के साथ एक नए मुख्यमंत्री का प्रस्ताव किया गया था। राज्यपाल पिछले 18 घंटों से निष्क्रिय आखिर क्यों है? ऐसे में आपको बता दें कि जमीन खरीद का जो ये पूरा मामला है, ये क्या है, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लगातार इस मामले को लेकर कहा भी जा रहा है कि कोई जो इनकी गलती नहीं है, इस तरीके से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी बातें कही जा रही है। तो ऐसे में जानना भी जरूरी है कि आखिर ये जमीन खरीद का मामला है क्या। तो जमीन खरीद से जुड़ा ये मामला करीब 1.5 साल पुराना है। रांची में एक इलाका है बरियातू। जून 2022 में बरियातू थाने में ही रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा ने एक FIR दर्ज करवाई। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें प्रदीप बागशी नाम के व्यक्ति को आरोपी बनाया गया। आरोप लगा कि प्रदीप ने फर्जी डॉक्यूमेंट से सेना की जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। ये जमीन करीब 4.5 एकड़ की है। ईडी के जांच में पता चला कि यह जमीन BM लक्ष्मण राव की थी, जिन्होंने आजादी के बाद इसे सेना को सौंप दिया था। इस मामले में पहली गिरफ्तारी अप्रैल 2023 को हुई थी। 14 अप्रैल को ईडी ने प्रदीप बागशी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया था और उसी दिन कई जगहों पर छापेमारी भी की गई थी। इसमें IAS अधिकारी छवि रंजन के रांची और जमशेदपुर के आवास पर भी तलाशी की गई। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें प्रदीप के अलावा जो है आपको बता दें कि अफसार अली, इम्तियाज अहमद, सदाब हुसैन, तहला खान, भानु प्रताप प्रसाद और फैयाज खान थे। भानु प्रताप बड़गाई इलाके में रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर थे। अली सरकारी अस्पताल में काम कर रहे। बाकी सभी के बारे में जांच एजेंसी ने बताया कि वे जमीन की दलाली में काम में लगे थे। पिछले साल मई में ईडी ने IAS छवि रंजन को गिरफ्तार किया। रंजन साल 2011 बैच के अधिकारी है और जमीन की जब खरीद की गई तब वो रांची के उपायुक्त थे। 15 जुलाई 2020 में 11 जुलाई 2022 तक उपायुक्त पद पर रहे। रंजन पर आरोप लगा कि उन्होंने जमीन की अवैध खरीद और बिक्री में मदद की। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए गए थे। बता दें आपको कि इस 4.5 एकड़ जमीन को बेचने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए गए। ईडी के मुताबिक इसमें लैंड माफिया, बिचौलिया और नौकरशाह तक मिले हुए थे। कागजात में जमीन को 1932 का बताया गया। लिखा गया कि यह जमीन प्रफुल्ल बागशी यानी प्रदीप बागशी के पिता ने सरकार से खरीदी थी। फिर 2021 में प्रदीप ने इस जमीन को कोलकाता की एक कंपनी जगत बंधु टू स्टेट लिमिटेड को बेच दी थी। इस कंपनी के डायरेक्टर दिलीप घोष है, लेकिन जांच में पता चला कि जमीन असल में अमित अग्रवाल नाम के व्यक्ति को बेची गई। अमित को कथित रूप से हेमंत सोरेन का करीबी माना जाता है। पिछले साल जून में अमित और दिलीप को गिरफ्तार किया गया था। हेमंत सोरेन का नाम अब इस मामले में कैसे आए, ये भी समझिए। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरीके की कई और जमीनों की डील मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए की गई। पुराने डॉक्यूमेंट से असली मालिकों के नाम को मिटाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। जांच में पता चला कि रजिस्ट्रार ऑफिस में सरकारी अधिकारी इसमें मदद करते थे। ईडी के अधिकारियों ने आरोपियों के पास ले गई फर्जी सरकारी मोहर, स्टाम्प पेपर, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट, फर्जी लैंड डील भी बरामद किए। पिछले साल इस मामले में ईडी ने प्रेम प्रकाश नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। इससे पहले अवैध खनन मामले में भी प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया था। खनन मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने प्रेम प्रकाश को हेमंत सोरेन का करीबी बताया था और कहा था कि वह कई तरह की अवैध कमाई में जो है शामिल रहा है। तो प्रेम प्रकाश का भी नाम इस मामले में जो है शामिल था और ऐसे आप समझ सकते हैं कि मामला दिन पर दिन किस तरीके से गंभीर जो है होता चला गया। अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। हेमंत सोरेन को जो है अगर आप कहेंगे कि लेकर चीजें देखने के लिए मिली तो बयानबाजियों का दौर भी लगातार देखने के लिए मिला। इंडी गठबंधन के लोग लगातार बौखलाए नजर आए और उन्होंने अपने हिसाब से इसे जो है ईडी का गलत इस्तेमाल जो है बता दिया। उन्होंने इसे लेकर जो अपने तरफ से बातें हैं वो कहनी शुरू कर दी। बीजेपी गलत इस्तेमाल कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अब आपको बता दें कि हेमंत सोरेन से पत्नी कल्पना ने मुलाकात
मुलाकात की है और जो है आपको बता दें कि कुछ देर में उनकी पेशी भी होने वाली है और इससे पहले हेमंत सोरेन से मुलाकात करने का जो है उन्हें देखने का अगर आप बोलेंगे कि मिला है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि झारखंड में विधायकों के टूट का भी डर है। कहा जा रहा है कि कुछ भी देखने को मिल रहा है और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लगातार अगर आप कहेंगे कि राजनीति इस वक्त जिस तरीके की देखने के लिए मिल रही है उसके हिसाब से चीजें अब जो है झारखंड में परिवर्तित होती नजर आ रही है। वही कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर याचिका दी है और इसके बाद जो है अगर आप कहेंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट ने इसे लिस्ट किया है सुनवाई के लिए और कल इस मामले पर सुनवाई जो है देखने के लिए मिलेगी। और इसे लेकर लगातार इंडी गठबंधन के नेता है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अगर आप कहेंगे कि बाकी अन्य नेता हो, और ये सारा जो है अगर आप कहेंगे कि चीजें जो है देखने के लिए मिल रही है जहां पर लगातार बयानबाजियों का दौर है और ये कहा जा रहा है कि अगर वो एनडीए का हिस्सा बन जाते या बीजेपी के साथ चले जाते तो शायद इस तरीके से चीजें नहीं होती। वहीं आपको बता दें कि लालू यादव ने भी इस मामले को लेकर जो है उन्होंने भी पोस्ट डाला है। लालू प्रसाद यादव ने भी इस मामले को लिखा है कि झारखंड के लोकप्रिय सरकार के जनप्रिय आदिवासी जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र की तानाशाह सरकार पर प्रताड़ित कर रही है। भाजपा के यह घिनौने हथकंडे से अल्प समय के लिए परेशान तो कर सकते हैं पर पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले समूहों के संकल्प और महत्वाकांक्षाओं को पराजित नहीं कर सकते। भाजपा का डर जग जाहिर है और जनता भी यह बात अब समझ चुकी है। हम मजबूती से हेमंत के साथ खड़े हैं। तो ये बात भी अगर आप देखेंगे लालू प्रसाद यादव द्वारा भी कही गई है और लगातार जैसा कि हमने आपको कहा कि इंडी गठबंधन के जो लोग हैं वो इस मामले को लेकर लगातार रिएक्शंस दे रही हैं, बयान जो है दे रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।